एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सटेंट एंड डैमेज बाय रोडेंट। जो क्रॉप का एक्सटेंट डैमेज है वो कितना क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है। अब हमारे इंडिया की बात करें, आप इस वीडियो के माध्यम से ये जान जाएंगे कि हमारे इंडिया के अंदर एक्सटेंट ऑफ डैमेज क्रॉप क्या है और कौन कौन सी क्रॉप है जो रोडेंट खराब कर देते हैं और किस तरीके से खराब करते हैं, किस क्रॉप का कितना % खराब करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डैमेज। जब बात डैमेज की हो रही है तो हमें एक चीज़ पता है, जो हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा कि रोडेंट पेस्ट हैं, वेरियस क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। अलग अलग रोडेंट्स को हमने देखा, अलग अलग रोडेंट्स के बारे में हमने जाना, उनके बारे में हमने समझा और हमें यहाँ से ये पता लगा कि जो रोडेंट्स हैं, रोडेंट स्पीसीज है, ये मेनली सीरियल्स, पल्सेस, शुगर केन, टोमेटो, वेजिटेबल इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे हम, वेजिटेबल, या फिर हाउस होल्ड की जितनी भी चीज़ें हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा ये पोल्ट्री फार्म के अंदर भी नुकसान पहुंचाते हैं, पोल्ट्री फार्म के अंदर भी नुकसान करते हैं। यहाँ पे रोडेंट क्या करेंगे? डैमेज का काम ही करेंगे। एक्सटेंट ऑफ डैमेज क्या रहेगा इनका? नेचर होगा जो नेचर है, रोडेंट का नेचर तो यही है कि नुकसान पहुंचाना है मेनली। ठीक है, ये हर चीज़ को काट देता है, या हम जिसको नॉर्मली बोलते हैं कुतर देना। ठीक है, काट देता है, रोडेंट का काम ही यही होता है और उसको नुकसान पहुंचाएगा हर तरीके से। अगर मैं बोलूं हमारे इंडिया के अंदर ये कितना नुकसान पहुंचाता है, इंडिया के अंदर, इंडिया में अगर बात की जाए रोडेंट की तो लगभग 40% पार्ट ऑफ क्रॉप ये खराब कर देते हैं। 40% क्रॉप्स को ये खराब कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडिया के अंदर बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं उनको खराब तो करते ही करते हैं। इंडिया के अंदर ये देखा गया है कि ये अनुअली 300 करोड़ का नुकसान करते हैं। कहाँ पे? अनुअली वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात कर रहे थे तो जो 30,000 करोड़ की बात कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ 300 करोड़ का नुकसान कर रहे हैं इंडिया के अंदर, जो कि कम नहीं है। और मेनली कौन कौन सी क्रॉप जो है ये खराब कर रहे हैं? वीट है, राइस है और शुगर केन है। इन क्रॉप को ये खराब कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको परसेंटेज का भी पता लग गया, यहाँ से आपको टोटल अनुअल का भी पता लग गया कि कितना नुकसान पहुँचाते हैं अनुअली। यहाँ से हमें ये चीज़ भी पता लग गई रोडेंट्स के बारे में। अब वन बाय वन हम बात करें कौन कौन सी क्रॉप कितनी डैमेज हो पाती है या कितनी डैमेज ये कर पाते हैं। तो थोड़ा सा हिस्ट्रिकली भी हम यहाँ से देखेंगे, पहले की जो डैमेज काउंटिंग है उसके बारे में हम जान लेंगे और यहाँ से वन बाय वन हमारी क्रॉप्स के बारे में भी जान लेंगे कि जो नेचर ऑफ डैमेज है रोडेंट का वो क्या रहेगा। सबसे पहले हम बात करें यहाँ से वीट की। जो वीट क्रॉप है इसका रोडेंट कितना % डैमेज करते हैं? देखने वाली बात ये है कि जो रोडेंट्स हैं वो वीट क्रॉप्स का लगभग 0.7% से लगभग 4.8% पार्ट डैमेज करते हैं। ये कहाँ पे देखा गया? 0.72, 0.42 या 4.8% तक ये अलग अलग आंकड़े हो सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे देखा गया? साबरवाल एंड चोपड़ा। कहाँ पे? 1988 में। ठीक है, यूपी की बात हो रही है। साबरवाल और चोपड़ा के अंदर ये देखा गया
कि इतना % एक्सटेंट है जो क्रॉप का, वीट क्रॉप का, ये ख़राब कर रहे हैं। कहाँ पे ख़राब कर रहे हैं, कैसे ख़राब कर रहे हैं? कुछ एक तो जहाँ पे हम स्टोर करके रखते हैं क्रॉप को, वीट क्रॉप को, ग्रेन्स को, वहाँ पे ख़राब कर देते हैं। और कुछ ये जब स्टार्टिंग में एवरी स्टेज के अंदर, मैं बोलूँगा कि किसी फिक्स स्टेज का नाम नहीं लूँगा कि राइपिंग स्टेज है, राइपनिंग स्टेज के अंदर ख़राब कर रहे हैं, बट ये एवरी स्टेज के अंदर, अगर प्लांट बेबी स्टेज के अंदर है तो वहाँ पे भी ये डैमेज करते हैं। अगर प्लांट थोड़ा बड़ा हो गया वहाँ पे भी ये डैमेज करते हैं। सॉफ्ट स्टेम को ईट कर जाते हैं, ये सॉफ्ट स्टेम को ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, सॉफ्ट स्टेम को ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं और बार्क को ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे, जिससे जो जाइलम है वो डैमेज हो जाता है, जाइलम एंड फ्लोएम है वो डैमेज हो जाएंगे और जिसके कारण प्लांट की डेथ हो जाती है, लगभग रूट्स को भी ज़्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। अब यहाँ पे इस रबी क्रॉप की बात हो रही है तो साबरवाल के अंदर हमने देखा कि इतना इतना नुकसान पहुंचाता है। यूपी के अंदर लगभग ये रिकॉर्ड किया गया है कि जो 11% क्रॉप भी है ना वो वीट की, ये रोडेंट खराब कर देते हैं, ये रोडेंट क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। तो देखो ये हैवी इन्फेस्टेशन कर रहे हैं यहाँ पे भी। वीट के बारे में इतना ही। आगे हम चलते हैं राइस पे। राइस क्रॉप है, एक हमारी खरीफ क्रॉप है, गर्मियों में ग्रो की जाती है, समर सीजन के अंदर ग्रो की जाती है, रेनी सीजन के अंदर ग्रो की जाती है। अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग तरीके से लिखा होता है। मेनली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रोडेंट इसको कैसे नुकसान पहुँचाते हैं और कितना नुकसान पहुँचाते हैं। रोडेंट जो नुकसान इसको पहुँचा रहे हैं ये रिकॉर्ड किया गया साबरवाल एंड चोपड़ा, ठीक है, 1992। यहाँ पे भी रिकॉर्ड किया गया कि राइस जो हैवी अमाउंट के अंदर डैमेज हो रहा है, बट हमारे पंजाब और हरियाणा के अंदर ये रिकॉर्ड किया गया कि जो 70% राइस है वो खराब किया जा रहा है रोडेंट के द्वारा। अब भाई रोडेंट कौन सा है, हमारे इंडिया का जो मोल रेट है ना वो खराब कर रहा है इसको। मोल रेट जो सॉफ्ट फर है, सॉफ्ट फर रेट भी बोल देते हैं जिसको, इंडिया का जो मोल रेट है, सॉफ्ट फर रेट है, वो खराब कर रहा है। कितना नुकसान पहुंचाया जा रहा है इंडिया के जो रोडेंट के द्वारा राइस को। तो राइस को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, एक FAO की रिपोर्ट के मुताबिक एनुअल के अंदर, FAO की रिपोर्ट के मुताबिक एनुअल के अंदर इसको लगभग 200 मिलियन तक का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लगभग FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो बता रही है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि 200 मिलियन का नुकसान ये पहुंचा रहे हैं। राइस के अंदर हमने ये नुकसान देख लिया कि इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमने वीट के अंदर ये नुकसान देखा कि इतना नुकसान है। ज़्यादा डैमेज राइस के अंदर है, ठीक है, क्योंकि गर्मियों के अंदर जो रेट हैं, रोडेंट हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इस क्रॉप को कैसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है? शुगर केन की अगर मैं बात करूं, शुगर केन नॉर्मली जो रोडेंट हैं, रोडेंट क्या करते हैं, इसके इंटर नोड्स को डेवर कर देते हैं। डेवर का मतलब होता है डैमेज कर देना या खाने के लालच में उसको खराब कर देना। ये नुकसान पहुंचाते हैं नॉर्मली स्वीट पार्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। और जो शुगर केन क्रॉप है, हमारे इंडिया की जो क्रॉप है नॉर्मली, ये क्या प्रोवाइड करती है रोडेंट को? ये हाई एनर्जी प्रोवाइड करती है, क्योंकि शुगर कंटेंट इसके अंदर ज़्यादा होता है। शुगर कंटेंट इसके अंदर ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा शुगर कंटेंट होगा, अगर इसके पार्ट सॉफ्ट होंगे तो उसको डैमेज ये करेगा, ये रोडेंट डैमेज करेगा सॉफ्ट पार्ट को। नेक्स्ट हम चलते हैं वेजिटेबल्स के ऊपर। वेजिटेबल्स कौन कौन सी है जो इस रोडेंट के द्वारा नुकसान पहुंचाई जा रही है?
कौन कौन सी वेजिटेबल हो सकती हैं? देखो वेजिटेबल हमारे पास डिफरेंट टाइप की है, जैसे कि टोमेटो की मैं बात कर लूँ, यहाँ पे टोमेटो की मैं बात कर लूँ, पोटैटो की मैं बात कर लूँ, ठीक है। पोटैटो के अलावा कॉलीफ्लावर की मैं बात कर लूँ, कॉलीफ्लावर के अलावा ब्रिंजल की भी मैं बात कर लूँ, तो यहाँ पे भी ये हैवी इन्फेस्ट करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं, डैमेज का कोज बनते हैं, डैमेज कोज होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, सुनो। पहले तो होता है लेस डैमेज, जब तक रबी क्रॉप खड़ी हुई है खेतों के अंदर। जैसे ही रबी क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो जाएगी, रबी क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद इनका नुकसान ज़्यादा बढ़ जाता है। रबी क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया, देन जो रोडेंट्स होंगे उनके लिए फील्ड के अंदर लिमिटेड फूड बच जाएगा, लिमिटेड फूड बच गया। अब लिमिटेड फूड के चलते वो वेजिटेबल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, इनके ऊपर डिपेंड हो जाएंगे और वेजिटेबल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। दे मूव टुवर्ड द वेजिटेबल इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ फूड इन फील्ड, फील्ड के अंदर लिमिटेड सप्लाई ऑफ फूड हो जाती है, तब वो मूव कर जाते हैं और डैमेज कोज करते हैं वेजिटेबल्स का। तो वेजिटेबल को नॉर्मली नुकसान पहुंचाने का इनका कोई मेन रीज़न नहीं है, सीरियल्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, यहाँ से हमें ये पता लग रहा है। और जैसे ही सीरियल्स को हार्वेस्ट कर लिया जाता है, फील्ड से रबी क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिया जाता है, बाद में ये डिपेंड हो जाते हैं वेजिटेबल्स के ऊपर और वेजिटेबल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। आगे हम बात करेंगे ये फ्रूट को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। तो फ्रूट को, कौन कौन से फ्रूट को ये नुकसान पहुंचाएंगे नॉर्मली, जैसे कि एप्पल है, गुआवा है, ठीक है, ग्रेप्स है, इनको ये नुकसान पहुंचाते हैं। स्टोर हाउस के अंदर वहाँ पे ये नुकसान पहुंचा देते हैं, इन फ्रूट को नुकसान ये पहुंचाएंगे अगर ये स्टोर हाउस के अंदर हैं तो। इसके अलावा, फ्रूट के अलावा ये किसको नुकसान और ज़्यादा पहुंचाते हैं? फ्रूट के अलावा ये किसको नुकसान पहुंचाएं? फिर बात करते हैं हम ट्रीज की। ट्रीज को कैसे नुकसान पहुंचाया जाता है? कौन कौन से जो रोडेंट है जो नुकसान पहुंचाते हैं ट्री को? रोडेंट्स जैसे कि स्क्वायरल क्या करती है, या पोर्क्यूपाइन टाइप के रोडेंट क्या करते हैं, नॉर्मली जो ट्री की बार्क है ना, ट्री बार्क, उसको छील देते हैं, ठीक है। डी बार्किंग बोलते हैं जिसको आप, डी बार्किंग, ट्री की बार्क को रिमूव कर देते हैं। ट्री की बार्क को रिमूव करने को डी बार्किंग बोला जाता है। डी बार्किंग करेंगे जिससे प्लांट का जो जाइलम होगा उसको नुकसान पहुंचेगा, और प्लांट का जो पार्ट होगा ना, जो पार्ट जिसके अंदर जाइलम है वो डेड कर गया था, ठीक है, और सप्लाई ऑफ वाटर नहीं हो पाएगी तो वो पार्ट भी क्या हो जाएगा, उस पार्ट की भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। सीधा साधा सा आंसर हम ये लिख सकते हैं कि डी बार्किंग के तरीके से जो स्क्वायरल है या पोर्क्यूपाइंस हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं प्लांट के पार्ट को या प्लांट को। अगर जिनकी स्टेम सॉफ्ट हैं, छोटे प्लांट हैं, तो उनको ये नुकसान पहुंचा देंगे, उनको खा जाएंगे, उनके बार्क को खा जाएंगे, उनके वेस्क्यूलर टिश्यू को नुकसान पहुंचाया तो प्लांट की डेथ हो जाती है। इसके अलावा हम आगे हमारे पास है पोल्ट्री फार्म के अंदर नॉर्मली जो रोडेंट्स हैं क्या काम करेंगे? रोडेंट्स हैं, काम तो क्या करेंगे, नुकसान ही करेंगे। क्या नुकसान करेंगे? डैमेज करेंगे। ये लगभग एग्स को डैमेज करेंगे। लगभग किसको डैमेज करेंगे? एग्स को डैमेज करेंगे, ठीक है। एग्स को डैमेज करेंगे, उनको ईट कर जाएंगे, उनको तोड़ फोड़ देंगे, ठीक है। यही काम करेंगे जो रोडेंट हैं। इसके अलावा इतने से काम नहीं चलता। इसके अलावा ये क्या करेंगे, वहाँ पे अपना जो फीकल मैटर वहीं पे गिरा देंगे, मल त्याग कर देंगे। इसके अलावा डिजीज कोजिंग का भी काम करेंगे, गंदगी बढ़ा देंगे वहाँ पे, मतलब गंदगी बढ़ा देंगे। फीकल मैटर है, डैमेज है, अंडों को बिखरा दिया, अंडे क्रेट के अंदर रखे हुए हैं उनको डैमेज कर दिया, ठीक है।
क्रेट्स के अंदर रखे हैं उनको डैमेज करने का काम ये करेंगे। नॉर्मली ये कार्निवोरस भी बन जाते हैं, यानी कि ओमनिवोरस टाइप बोल सकते हैं। मुर्गियों के लिए पोल्ट्री फार्म के अंदर नॉर्मली मुर्गियां या उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाने का काम इन्हीं का रहेगा, रोडेंट्स का रहेगा। आगे आ जाता है हमारे पास स्टोर्ड ग्रेन फूड। अब जो स्टोर्ड ग्रेन फूड है उसका कितना % नुकसान होता है ग्रेन फूड? लगभग इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, जो स्टोर्ड ग्रेन है अगर हम उनको गानी बैग्स के अंदर रखते हैं, गानी बैग्स के अंदर उनको रखते हैं तो वहाँ पे भी रोडेंट काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। लगभग स्टोर्ड ग्रेन का 20% पार्ट है जो ये डैमेज कर देते हैं। 20% पार्ट है ये क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। यही देखा गया है हमारे हाउस होल्ड के अंदर भी। हाउस होल्ड डैमेज, हाउस होल्ड डैमेज में क्या क्या देखने को मिलता है हमें? हाउस होल्ड में देखा गया है जहाँ पे हम रह रहे हैं, मान लो उसको हम रेजिडेंशियल भी बोल देते हैं, रेजिडेंशियल एरिया भी बोल देते हैं। देन यहाँ पे देखा गया है कि जो रोडेंट्स हैं क्या नुकसान पहुँचाएंगे, यहाँ पे ज़्यादातर नहीं, ज़्यादातर ये क्लोथ्स का नुकसान पहुँचा देते हैं। मान लो घर पे है, घर पे पड़ी हुई जो ग्रेन स्टोरेज है उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं, ठीक है। या फिर इसके अलावा ये वायर कट कर देते हैं, वायर कट कर देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को डैमेज कर देते हैं, वायर कट कर देते हैं, जिसके कारण शॉर्ट सर्किटिंग भी ज़्यादातर देखने को मिलता है। शॉर्ट सर्किटिंग हमें ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो ये रोडेंट की वजह से हो सकता है रेजिडेंशियल एरिया के अंदर। अब इसके अलावा आगे चलो, नेक्स्ट दीज आर द कैरियर ऑफ डिजीज। ये डिजीज के कैरियर। अब एक रोडेंट की वजह से जो इनका फिकल मैटर है या इनकी फीसीज है, फिकल मैटर फीसीज, मल त्याग जिसको हम बोलते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ फैलते हैं, या चूहे के होने की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ फैलते हैं। कौन कौन से डिजीज़ हैं? जैसे प्लेग बोला जाता है, ठीक है, और बुबोनिक डिजीज़ जो नॉर्मली देखने को मिलता है। इसके अलावा और कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं? साल्मोनेसिस डिजीज़ इससे हो सकता है, ठीक है। और टाइफस फीवर है, इनसे हो सकता है। और अमीबोसिस भी इससे हो सकता है। ये कुछ डिजीज़ हैं जो रोडेंट पेस्ट हैं फैला सकते हैं। ह्यूमन बीइंग को भी हो सकते हैं, अनदर एनिमल्स को भी ये डिजीज़ हो सकते हैं। तो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ डैमेज जो रोडेंट का है हमने देखा कि किस तरीके से होता है। डिफरेंट क्रॉप्स के अंदर हमने देखा किस तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा।